जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के पाठ का 13वां अध्याय सुनेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि में श्री माँ दुर्गा की आराधना के लिए हर रोज़ दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 13वें अध्याय को सुनेंगे, लेकिन इसके अलावा नवरात्रि के हर रोज़ किए जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती के अन्य अध्यायों के पाठ का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। नतेभ्य सर्वदा भक्तया चंडी के दुरितापहे, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। माता भगवती जिस पर प्रसन्न होती है, उसके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माता दुर्गा आदि शक्ति है। उनके प्रसन्न होने पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य देव सहित सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन है। दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके बार बार पठन और श्रवण से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता प्रसन्न होकर प्रत्येक प्रकार का सुख प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में दोस्तों कुल 13 अध्याय है। 13वें अध्याय का पाठ माता का आशीर्वाद और माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साधना के बाद पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए इस अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि दुर्गा सप्तशती के पाठ सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं किए जाते हैं, बल्कि दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय एक विशेष फल देने वाला होता है। तो आप उस विशेष फल की प्राप्ति के लिए वर्ष पर्यंत दुर्गा सप्तशती के उस अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसी तरह माता का आशीर्वाद और माता की भक्ति प्राप्त करने के लिए 13वें अध्याय का पाठ वर्ष पर्यंत भी किया जाता है। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में हम राजा सूरत और वैश्य को देवी के वरदान की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा स्वरूप के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सघे फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। दोस्तों, 13वें अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको 12वें अध्याय के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगी। 12वें अध्याय में हमने देखा कि माता ने दुर्गा सप्तशती के पाठ और महात्म्य की महिमा का वर्णन किया। साथ ही साथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से मिलने वाले पुण्य फल और इस पाठ को करने से दूर होने वाली बाधाओं के बारे में भी देवताओं को बताया। आइए अब 13वां अध्याय शुरू करते हैं। 13वें अध्याय का शीर्षक है राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सूरत महर्षि को प्रणाम करके खड़े हुए और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। राजा सूरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती माता के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगे। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई।
पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का वो दोनों पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार माँ दुर्गा की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर तुम मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूरथ सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न हुए और उन्होंने ख्याति प्राप्त करी। दोस्तों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का यहीं समापन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।